नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि पहला टाइप्स व्हाट इज फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड टाइप इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। हम डिटेल में हर एक को पढ़ेंगे। यदि हम पहले पे जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है कि दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। जब दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमें सिंपल सा डिफिनीशन इसका याद रखना है कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट give a single product is known as combination reaction। combination reaction के अंदर ही हम एक टाइप्स है, इसके अंदर ही आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें हीट और एनर्जी को रिलीज करता है किसी भी प्रोडक्ट के अलाउंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप देख लोगे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग बन रहा है और ये साथ में हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया कि जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आप देखोगे कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं, देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर हमें क्या देता है, एनर्जी को बाहर निकालता है। ग्लूकोज को कंज्यूम करने के बाद वो क्या निकालता है, एनर्जी को बाहर। तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, ये एक प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल देख लो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, प्लस वाटर दे रहा है और प्लस एनर्जी दे रहा है। तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था हमारा दोस्तों पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम इसके दूसरे टाइप्स पे आ जाते हैं। तो दूसरे टाइप्स पे हम देखेंगे, दूसरा टाइप्स हमारे पास क्या है इसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन ठीक अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वहाँ पे हमने देखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देता है तो उसको हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट होगा और ये हमें क्या देगा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही रिएक्टेंट होगा और दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने एक्सोथर्मिक देखा था, यहां पे हम क्या देखेंगे, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हीट और एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पे हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, AgCl2 सिल्वर क्लोराइड, इसको जब सनलाइट का रे आता है तो सिल्वर को अलग कर देता है और क्लोरीन को अलग कर देता है। मतलब ये रे हीट जो है, हीट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइट में भी हो सकता है, एनर्जी में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकता है, चाहे हीट के फॉर्म में हो चाहे लाइट के फॉर्म में हो। तो जब वो ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब ये क्या किया, हीट के फॉर्म में एनर्जी को लिया, एब्जॉर्ब किया। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो तरह के रिएक्शन थे, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी रट्टा मारने वाला नहीं है। यदि आप रट्टा मारने जाते हो तो कभी भी आप साइंस समझ नहीं सकते हो। एकेडमिक में आप रट्टा मार के नंबर ले आओगे, यदि लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन घुमा के दे देता है, कभी कभी आपसे पूछ लेगा, अच्छा कौन सा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक में डिफरेंस बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि किसमें हीट रिलीज हो रही है, किसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किसके प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड अलग होता है। तो आप बताओगे कि सनलाइट के रे आती है, उसके प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन अलग होते हैं। तो ये हमने पूरा बोर्ड के हिसाब से भी और आपके
फ्यूचर के हिसाब से भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन में थर्ड टाइप्स आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा है कि आप नाम में देख रहे होंगे, डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो यहाँ पे भी यही होता है कि ये आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है। जब SO4 पीछे लगा होता है तो उसको हम सल्फेट बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखनी है कि जहाँ भी SO4 लगाओ सल्फेट, एलिमेंट कॉपर है तो कॉपर सल्फेट। तो ये आयरन जो है, ये सल्फेट कॉपर सल्फेट को अलग कर दिया दो पार्ट्स में, तो आयरन सल्फेट यहाँ बन गया और कॉपर यहाँ पे अकेला रह गया। मतलब क्या किया, ये आयरन डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर अलग हो गया, आयरन सल्फेट अलग हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगला वाला भी जो है, अगला वाला भी नाम जो है टाइप डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ डिस्प्लेस था, यहाँ डबल है, मतलब दोनों अपना पोजीशन चेंज हो रहा है, डबल बार डिस्प्लेस हो रहा है, एक दूसरे के पोजीशन चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे एटम था और यहाँ पे एलिमेंट कंपाउंड थे, दोनों आपस में एटम इसके कंपाउंड को ब्रेक करके सल्फेट के साथ फॉर्मेशन कर लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का ब्रेक डाउन हो रहा है, बेरियम इसके साथ आ गया सल्फेट के साथ, तो यहाँ बेरियम सल्फेट बन गया, और सोडियम क्लोरीन के साथ आ गया, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सोडियम क्लोराइड। मतलब दोनों ने ब्रेक डाउन करके दोनों एक दूसरे के पास एक्सचेंज होता है, इसमें आयन का भी एक्सचेंज होता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास पांचवा जो आता है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कब बोलते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन तब बोलेंगे जब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ये ध्यान रखना है आपने कि एनी केमिकल व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में आपने याद रखना है कि यहाँ पे गेन होता है किसका, ऑक्सीजन का, और लॉस होता है किसका, हाइड्रोजन का। जहाँ पे गेन हो ऑक्सीजन का और लॉस हो हाइड्रोजन का उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और जहाँ पे गेन हो, गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में ये दोनों होगा उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, अब यहाँ ये कॉपर अकेला रह गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन था, यहाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये चैप्टर में था समझने वाला कि हमने बैलेंसिंग भी देख लिया, टाइप्स भी देख ली, सारा डिटेल में एक एक चीज़ें समझ ली हमने इसका। अब हम इसमें समझेंगे इसका लास्ट टॉपिक, वो है कोरोजन और रैंसिडिटी। कोरोजन और रैंसिडिटी ये भी बहुत आसान है, बस समझना है। एक बार आप ये चैप्टर समझ जाओगे ना तो बहुत आसान है, आप इसका डिफिनीशन लिख सको। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, कोरोजन। देखो कोरोजन आप देखे होंगे कि कोई भी आयरन पार्टिकल्स जो है जब वो आउटर सरफेस में रहता है, एक्सपोज होता है एयर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है, और डस्ट पार्टिकल के साथ, तो उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। उस जंग लगने के प्रोसेस को हम प्रिवेंट करते हैं किससे, पेंट लगा के। ये क्वेश्चन भी आता है कि हम क्यों आयरन आर्टिकल्स पे पेंट लगाते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि बिकॉज ऑफ प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग। तो कोरोजन क्या है कि आयरन पार्टिकल्स यदि कोई भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है या केमिकल एक्शन होता है, डस्ट पार्टिकल अटैक करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसमें कोरोजन होता है। तो ये हमारे पास कोरोजन में कुछ इतना खास नहीं है, सिंपल सा डिफिनीशन है कि हम उसमें लिख सकते हैं कि जब कोई आयरन पार्टिकल अटैक करता है, एक्सपोज होता है एयर और एटमॉस्फेयर और डस्ट पार्टिकल से या वाटर से, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं। रैंसिडिटी क्या होती है, अगला टर्म रैंसिडिटी। रैंसिडिटी में क्या होता है कि कोई भी खाने में, खाना जो है, ऑयल फूड आइटम जो होते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। यदि हम उसको एयर टाइट कंटेनर में ना रखें और खाना को काफ़ी टाइम बाद खोलें तो उसका स्मेल क्या हो जाता है, दूर से हमें पता चलता है कि खाना क्या हो गया, खराब हो गया। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। आपने देखा होगा कि
लेज कुरकुरे का पैकेट जो होता है वो पूरा भरा होता है, इसका मतलब तो है नहीं कि उसमें पूरा का पूरा लेज कुरकुरे होता है, उसमें गैस भरे होते हैं। वो गैस कौन सा होता है? वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस किस लिए फ्लश किया जाता है? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नाइट्रोजन गैस हमने उसमें क्यों फिल किया हुआ है। क्यों नाइट्रोजन गैस इसलिए फिल किया हुआ है ताकि उसके टेस्ट और स्मेल खराब ना हो। और क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना रहे। कोई भी पार्टिकल, खाना तभी खराब होता है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहता है। यदि हम उसको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो इसीलिए पैकिंग के लिए हम नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश करते हैं, तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो ये दो टर्म था, डिटेल था हमारे पास पूरे चैप्टर में कि केमिकल इक्वेशन में हमने टाइप्स भी देख लिया, बैलेंसिंग भी देख ली और कोरोजन और डेंसिटी के बारे में भी समझ लिया। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन